ईरान का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि उसने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल दागी है और उधर से वॉशिंगटन पूरी तरह खामोश है। इस खामोशी के बीच खाड़ी में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर इन दो ताकतों के बीच चल क्या रहा है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल इस पूरे संकट के दिल में है। एक ईरानी क्रूज मिसाइल जिसका निशाना कथित तौर पर अमेरिकी नेवी के सबसे ताकतवर जहाज़ों में से एक था। सोचिए, एक ऐसी हरकत अगर ये सच निकलती है तो इसका मतलब जंग की शुरुआत भी हो सकता है। तो खबर आई कहां से? ईरान के अपने सरकारी टीवी से। उन्होंने कहा कि उनकी सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ एक क्रूज मिसाइल दागी है और ये कोई आम जहाज नहीं, ये एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है जो उस इलाके में गश्त लगा रहा था। मतलब संदेश बिल्कुल साफ था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। अमेरिका की तरफ से पूरी तरह सन्नाटा। किसी भी अधिकारी ने अब तक इस घटना को कंफर्म नहीं किया है। तो अब देखिए, एक तरफ है ईरान का सीधा सीधा दावा और दूसरी तरफ है वॉशिंगटन की चुप्पी। सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है। अब ये जो कथित हमला हुआ ना, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ईरान ने पहले ही बहुत साफ साफ चेतावनियां दी थी। ईरान के नेवी के कमांडर ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा था कि यूएसए अब्राहम लिंकन हमारी नज़र में है और अगर वो हमारी मिसाइलों की रेंज में आया तो हम उसे निशाना बनाएंगे। मतलब ये कोई डिप्लोमैटिक बात नहीं थी, ये एक सीधी सीधी मिलिट्री धमकी थी। और देखिए, एक तरफ तो मिसाइलों की बात हो रही थी, चाहे वो असली हो या ना हो, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर शब्दों की जंग और भी तेज हो चुकी थी। डिप्लोमेसी के लेवल पर दोनों देशों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि बहुत अच्छी और कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई है और वहीं दूसरी तरफ तेहरान से खबर आ रही है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल बातचीत हुई ही नहीं है। जाहिर है, दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और अगर इसके बाद भी कोई शक बचा था तो ईरान के लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ुल्फ़िकारी का बयान सुनिए। वो कहते हैं, वॉशिंगटन के वादों पर भरोसा करने का ज़माना अब चला गया। इस बयान से ईरान ने जैसे बातचीत के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। तो इन धमकियों और इनकार के बीच एक और चीज हो रही है। ईरान वो एक नैरेटिव बना रहा है, एक कहानी गढ़ रहा है, अपनी ताकत की और अमेरिका के कम होते असर की। तेहरान का कहना है कि ये पूरा मामला तब बदला जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक करने का अपना फैसला वापस ले लिया। अब ईरान इसे अमेरिका की कोई दरियादिली नहीं मानता, बल्कि वो इसे अमेरिका की कमजोरी की निशानी समझता है और इसीलिए उनके लिए ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी। और जीत की इसी कहानी को लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ुल्फ़िकारी के शब्द और आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक पावर थी वो अब स्ट्रैटेजिक हार में बदल गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान है जिसका मकसद पूरे रीजन में पावर बैलेंस को बदलने का है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि अमेरिका के इस कदम को कोई समझौता न समझा जाए। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अपनी हार को समझौता मत कहिए। मतलब अमेरिका की तरफ से टेंशन कम करने की कोई भी कोशिश ईरान उसे दुनिया के सामने अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है। और फिर आता है उनका सबसे बड़ा दावा। ईरान अब खुद को इस इलाके में स्टेबिलिटी का नया गारंटर बता रहा है। उनका कहना है कि अब अमेरिका नहीं बल्कि ईरान की मिलिट्री पावर तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा। तो इन बिना कंफर्मेशन वाले दावों और एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियों के बीच सवाल ये उठता है कि ये सब जा कहां रहा है। सिचुएशन अभी भी बहुत नाजुक है और आगे का रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला, ईरान का एक बड़ा मिलिट्री क्लेम है जिसे अमेरिका ने कंफर्म नहीं किया। दूसरा, डिप्लोमेसी को लेकर दोनों तरफ से एकदम अलग अलग बातें हो रही हैं। तीसरा, ईरान खुद को रीजन की नई सुपर पावर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। और आखिर में एक चेतावनी कि जब तक हमले का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। शायद ईरान का स्टैंड क्या है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ुल्फ़िकारी के इस बयान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उनके शब्द किसी भी कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से समझौता नहीं करेंगे, ना अभी और ना कभी भी। ये तो सीधे सीधे टकराव का ऐलान है जिसमें बातचीत के लिए कोई जगह ही नहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर ले आता है। जब जंग मैदान में गोलियों से नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ कहानियों से लड़ी जा रही हो, जहां एक का सच दूसरे के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा हो, तो ऐसे में हल कैसे निकलेगा?
क्या शांति का कोई रास्ता हो सकता है जब असलियत खुद ही सवालों के घेरे में हो?